सर यहाँ तक मुझे मतलब क्लियर हो गया था। मुझे ना लग रहा था कि जैसे वो बीमार होने की वजह से कॉलेज नहीं गया, तो इसलिए मैंने लिखा था कि ये इल है इधर रीजन उसकी कॉलेज ना जाने की। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये मैंने आपके सामने पेश कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास जो शो है ना, ये होगा हमारे पास एडवर्ब, ठीक है, ये बताता है। इसी तरह से नहीं साहब, यहाँ पे आप मुझे बताइएगा, ही डिड नॉट वर्क हॉज एंड देयरफॉर ही फेल्ड। अब नहीं, मुझे जरा बताएं कि यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड है जो आपको बता रहा है कि ये नतीजा जो है इस वजह से हुआ, जो पर्पस बता रहा है, कंसिक्वेंसेस को बता रहा है। देयर फोर सर। वेरी गुड नईम, अब आप जो है वो अपने आप को इनाम के तौर पर एक कप चाय भी पिलाएं और ऊँट भी गिफ्ट करने को। ठीक जी है, ठीक सर। चलें, थैंक यू सो मच जी, आपका माइक में बंद कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। नईम साहब, आप वैसे फेमस हो गए हैं, स्टूडेंट्स जो है वो जानते हैं कि वो वाले नईम भाई जो ऊँट देते हैं। ओके जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। नेक्स्ट जी, हमारे पास जो है यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, और ये हमने क्लियर किया जनाब सिंपल को। ठीक ठीक है। अब सिंपल के बाद हमारे पास जो है वो मुझे ये बताइएगा कि सिंपल तक क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन जो है वो एडवर्ब के बारे में, रट्टा नहीं लगाना है, इसको समझना है। मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं, क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है कि अब जहां पे भी जो भी बात आएगी, आपको पता चल जाएगा ये कौन सा वाला एडवर्ब है, रीजन का है, टाइम का है, प्लेस का है, व्हाटएवर है ये। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। चलें, अब हम इसकी दूसरी मेन टाइप की तरफ बढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव जो है एडवर्ब को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, इंटेरोगेटिव को उर्दू जुबान में हम कहते हैं, इस्तफहाम करने को कहते हैं, पूछना, क्वेश्चन करना जो है। तो इसका मतलब एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि ये कुछ ऐसी चीज है जो क्वेश्चन पूछने से मुतालिक है। ठीक है। अब एक चीज जब हमें ये समझ में आ गई, तो हम डेफिनेटली ये समझ लेंगे कि ये कोई ऐसा एडवर्ब है। एडवर्ब यानी कि कोई ऐसा वर्ड है या वर्ड्स का मजमुआ है जो कि इस्तेमाल होते हैं सवाल पूछने के लिए। ठीक है, यहां तक तो हमें क्लियर हो गया कि ये इस्तेमाल होते हैं फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, सवालात को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो ऐसे एडवर्ब्स जो हमारे पास सवालात को पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम इंटेरोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। अब जिस तरह से आपने सिंपल एडवर्ब्स में देखा था, इसी तरह से ये जो है इंडिकेट करते हैं आपके पास कुछ चीजों को। ये टाइम को भी इंडिकेट करते हैं, प्लेस को भी करते हैं, ये नंबर को भी करते हैं, ये आपके पास मैनर को भी करते हैं, ये आपके पास क्वालिटी को भी करते हैं, ये आपके पास स्टेट को भी करते हैं, ये आपके पास जो है वो क्वांटिटी को भी करते हैं, और ये आपके पास डिग्री को भी करते हैं। ये डिग्री को भी करता है। ठीक है, और ये जो है वो कॉज एंड रीजन को भी करते हैं, यानी कि वो तमाम चीजें जो हमने ऊपर ढंग से डिस्कस की हैं, डिटेल से की हैं, ये भी उन तमाम को इंडिकेट करते हैं, लेकिन हम उनसे जो है वो डिटेल में नहीं जाएंगे। अब देखिए, जिस तरह से मैंने ये कहा, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग। अब मुझे ये बताइएगा, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, ये क्वेश्चन तो है, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या पूछ रहा है? जो मैंने आपके सामने जो चीजें लिखी हैं, क्या उनमें से कुछ है? वाई, क्या ये टाइम को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को कर रहा है, मैनर को, क्वालिटी को, स्टेट को, क्वांटिटी को, काज को, रीजन को, क्या कर रहा है? यस, वेरी गुड इंशा। इंशा, यू डिजर्व अप्रिसिएशन। आपने जो है सबसे पहले जो है वो आंसर किया और सही किया, लाइक इफ आई कैन क्लैप फॉर यू। ओके, आई एम श्योर लाइक कि आपके पास ये मुझे जरूर आया होगा। ग्रेट। ये स्टेट नहीं, इमरान देखो, वाई इज द चाइल्ड वीपिंग, वो हमेशा वीप नहीं करता रहता है, वो रोता नहीं रहता है बच्चा। ठीक है, वो चुप भी कर जाता है। अब ये जो नई स्टेट इसलिए नहीं होगी कि वाई, उसकी वो हालत, कुछ ना कुछ रीजन है ना, कॉज एंड रीजन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो कॉज एंड रीजन जो है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे एडवर्ब है कौन सा, ये तो मैंने पूछा ही नहीं पहले आपसे।
एडवर्ब है कौन सा, ये जरा बताएं मुझे, एडवर्ब है कौन सा यहाँ पे, एडवर्ब है कौन सा जी यहाँ पे? यहाँ पे हमारे पास जो है वो वाई एडवर्ब है। डॉक्टर सलमान साहब ने जो है वो आंसर किया। राइट। अच्छा जी, दूसरा देखिएगा, दूसरा देखिएगा। अब ये मुझे क्विकली आंसर मिलना चाहिए, मैंने आसान पूछा है, वेयर डू यू लिव, ये कौन सा वाला एडवर्ब है जी? जी, ये कौन सा वाला है? प्लीज, वेट, वेट वेट वेट, आप सब तो बड़े सही हैं ना माशाल्लाह से। ओके, अब नंबर 3 पे मैं जो है वो पूछूंगा। और अब हर एक में जो है, मुझे अपनी चैट बॉक्स में चले जाएं। चैट बॉक्स में जाके जो है वो सेंड टू का ऑप्शन आ रहा होगा, जहां पे होस्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, होस्ट मुझे सेलेक्ट करना है, यानी कि आप सबने प्राइवेट आंसर करना है मुझे, वो मैसेज सब मेरे पास आएगा। मैं देखना चाहता हूँ किस किस को समझ आ गई है, किस किस को नहीं आई, तो जरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसका गलत होगा हम दोबारा बता देंगे, ठीक है? एवरीवन पे नहीं भेजेंगे। क्या मैं ये सेटिंग्स तब्दील कर सकता हूँ? अह, अच्छा, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं इसे कर दूँ। मीटिंग सेटिंग्स है, और कहाँ से होगा? चैट विद ए होस्ट एंड होस्ट, ओ यस। अब आपके पास ऑप्शन आ गया होगा, है ना? आपके पास सिर्फ आप चैट मुझे से कर सकते हैं। ग्रेट। अब चलें, आपसे आंसर मिलेगा, ये अच्छी बात है वैसे। ग्रेट। अच्छा जी, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस? जी पार्टिसिपेंट, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस? जी, और से देखें जरा। और हम विनर का नाम फिर अनाउंस करेंगे। टाइम है, प्लेस है, नंबर है, मैनर है, क्वालिटी है, स्टेट है। ठीक है जी। मानूर ने मुझे जवाब एक भेजा है। ओके, मानूर का सबसे पहले आंसर है, अगर ठीक हुआ तो मैं इन पे बताऊंगा ये क्या है। इंशा ने भेजा है, ग्रेट मानूर एंड इंशा। प्लस जैनब का तीसरे नंबर पे आया है। मानूर ने लिखा, जैनब ने लिखा, ओके, इंशा ने लिखा, इमरान ने लिखा, सलमान ने लिखा। अच्छा जी, इमरान का जो है वो सही नहीं है, जैनब का ठीक नहीं है, बाकी सब ने लिखा। तो आपने अपने आंसर को जरा देखिएगा, ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ मैनर है भला। और किसी ने लिखा इंटेरोगेटिव वर्ब, ये मैनर, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, ये मैनर है। ठीक है जी। तो एप्रिसिएशन है जी उन तमाम के लिए जिनका आंसर जो है वो ठीक है। आगे चलते हैं। ओके जी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू फिनिश इट? जी पार्टिसिपेंट्स, क्विकली 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 जरा। जैन रशीद ने जो है वो सबसे पहले आंसर भेजा, और उन्होंने बिल्कुल ठीक भेजा, जैन रशीद ने। ग्रेट जैन, आपका आंसर ठीक है। मानूर ने जो है वो भेजा, मानूर का आंसर, मानूर क्या लगता है, ठीक है ये? मानूर ठीक है ये? हाँ जी। जी, हाउ लॉन्ग विल यू टेक इट टू फिनिश, ये हमारे पास जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। ग्रेट जी। इमरान का जवाब हमें नहीं आ सका, इमरान जो है वो कहीं बिजी होंगे शायद। अच्छा जी, इमरान जो है इनका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है। तो आज के बाद जो है वो, हम जो आर्मी से गिले शिकवे करते थे वो बंद होंगे। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो कम करे। ठीक है ना जी? तो हम कोशिश करेंगे कि वो गिले शिकवे जो है वो कम कम कर ले। हाँ नहीं इमरान, आपने तो बिल्कुल ठीक कहा, इमरान ने जी प्राइवेटली कहा है, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, जरूर करें। तो हाँ, आपका आंसर भी मैंने देखा, ठीक कह रहे हैं इंस्टा आप जो है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो, 5 पे है जी, व्हेन डू यू गो टू योर कॉलेज? जी पार्टिसिपेंट्स, व्हेन डू यू गो टू योर कॉलेज? वंस अगेन जो है वो हमारे पास कौन सा है जी? क्विकली क्विकली, अगर आप अभी तक नहीं लिख सके तो आपको अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ये हमारे पास टाइम का है जी। ठीक है। हाउ हाई इज द मीनारे पाकिस्तान? जी पार्टिसिपेंट, हाउ हाई इज द मीनारे पाकिस्तान, ये कौन सा है जी एडवर्ब हमारे पास? ये एडवर्ब कौन सा है जी? ये हमारे पास कौन सा है जी?
ये हमारे पास जो है वो नो 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 इंस्टा। ये सिर्फ जैनब का आंसर हमें अभी तक मिला, जो कि ठीक है। इंस्टा ने लिखा कुछ और लिखा, सलमान ने लिखा। ये डिग्री है जी, डिग्री है। हमने देखा था, वो मैंने कहा नहीं था कितनी डिग्री है, कितना पढ़ लिया, कितना लिख लिया। ये डिग्री है हमारे पास जो है वो। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ये हमारे पास जो है वो कौन सा है जी? हाउ आर यू, हाउ आर यू कौन सा वाला एडवर्ब है जी? वेरी गुड डॉक्टर सलमान साहब, वेरी गुड। जैन, दोबारा सोचें आप इसको। जैनब, बुरी बात दोबारा सीखें। वेरी गुड इंशा, एक्सीलेंट। नहीं इमरान, ये नहीं है। ये हमारे पास स्टेट का है। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट है, मैनर नहीं है। मैनर में तो वो देखें, मैनर में हमने तो जो है वो देखा था, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, अंदाज जो है वो। ठीक है, आपने याद है जब हमने मैनर की बात की तो हमने ये देखा था कि मैनर हाउ का जवाब देता है, प्लस जो है वो ये हमें बताता है कि किस अंदाज से कोई एक्शन किया गया। वो ना, हाउ डू यू गो टू योर ऑफिस, किस अंदाज से कोई एक्शन किया गया। अब हाउ यू में तो हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं ना, कि आप कैसे हो भाई। ठीक है, ओके जी। अब जो है वो जैनब ने एक बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखा है। सर एक्चुअली कल सुबह 7 से हमारी लाइट नहीं, तो इंटरनेट बीच में मसला करता है, तो स्टेट का मैं सुन नहीं सकी। अल्लाह आपके इंटरनेट को लंबी सेहत दे जैनब, और अगर ये फौत हो जाए तो मरहूम को जो है वो 5G के साथ जीना जीना मरना नसीब करे जन्नत में। खैर जी, coming to the point number 8, how far can you help me? जी, how far can you help me? जी participant, how far can you help me? ये है जी कौन सा, डिग्री है। ओके, यस। जैनब ने इसका जी सबसे पहले और सही आंसर दिया मानूर, फ्रीक्वेंसी नहीं है, हाउ फॉर। ठीक है, हाउ फॉर, तुम मेरी जो है वो कहाँ तक मदद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास डिग्री है जी। ठीक है, सो जी यहाँ पे मैं ग्रामर वाले सेक्शन में एडवर्ब्स की जो है वो दो टाइप्स के साथ जो है वो पहला सेक्शन हमारा खत्म होता है। इसके साथ हम जो है वो चैट वाला ऑप्शन जो है वो दोबारा से बहाल कर देते हैं, ताकि आप सब जो है वो दोबारा से चैट कर सकें सबके साथ। अब मुझे जरा ये बताइए कि हमारे पास जो है ये यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल आपके पास है, कोई क्वेश्चन कोई सवाल आपके पास है? वरना अब हम सेक्शन 2 की तरफ जाए, वो स्टेट का बता दें। ठीक है, इसके अलावा कोई स्टेट जो है, हम किसी हालत को कहते हैं हाउ आर यू, जो चीज जो है वो जब वैसी होती है जिस तरह से हमने देखा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। जबकि आप जो है वो इसको मिक्सअप करते हैं मैनर के साथ, जो है वो मैनर्स में आप आंसर देते हो किसी तरह से, कोई काम कैसे हुआ है। ठीक है, अगर तो वो किसी काम के बारे में बताता है, जिस तरह से हमने कहा था, नईम टॉक्ड लाउडली, नईम ने ऊंची आवाज में बात की। शी रीड्स क्लियरली, उसने वाजिया जो है वो पढ़ा। द बुक इज वेल रिटन। ठीक है, डिग्री जो है वो होता है जी स्टेट। हाउ आर यू एक स्टेट का नाम है। ठीक है, आई एम फाइन जो है, या हम इसे कहते हैं कि हाउ इज योर मदर। ठीक है, अब ये जो है वो मैनर नहीं है, ये हम उनसे सिंपली पूछ रहे हैं। ठीक है, अब जी दूसरे नंबर पे जो है एक क्वेश्चन आया कि डिग्री इज नॉट क्लियर टू मी। देखिए समझ लेते हैं इसे। इसे एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब है, इसने हमें ये बताना होता है हाउ मच। ठीक है, हाउ मच, कितना जो है वो ज्यादा। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने जब ये कहा ही रन्स वेरी फास्ट, अब इंस्टा जब हम लिखते हैं ना, ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, तो कितना तेज दौड़ता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, जब हमने लिखा जैन इज टू केयरलेस, जैन लापरवाह है, बट टू केयरलेस कितना है, बहुत ज्यादा जो है वो लापरवाह है। अगर हम लिखते हैं द मैंगोज आर नियरली राइप, तो इसमें जो है वो मैंगोज आर नियरली, ठीक है, यानी कि तकरीबन पक चुके हैं।
तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे इंडिकेट करते हैं डिग्री को, कहाँ तक। क्या मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैम इंशा और जैनब रजा? गुड, ग्रेट, ओके, यू वेलकम। अब इसे ओपन कर सकते हैं ताकि सबको मैसेज जाए, इस तरह से पता नहीं चलेगा कि आपने क्या लिखा। अच्छा जी, अब हम नई स्क्रीन पे चलते हैं। वी हैव 4 मिनट्स, और 4 मिनट्स के अंदर हमें कुछ काम मजीद करना है। अब हम आते हैं उस सेक्शन की तरफ जिसको आपको रट्टा लगाना पड़ता है, बट अब आप रट्टा नहीं लगाओगे, समझ भी लोगे। मैं इसमें आपको जो है वो इडियम दूंगा। टू सो, वंस, वाइल्ड, ऑट्स। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है ये ऑट्स का क्या मतलब होता है? ऑट्स किसे कहते हैं जी? OATS, ऑट्स का क्या मतलब होता है? OATS, ऑट्स। दालें होती हैं, ठीक है। जो होती है ना, जो उसे ऑट्स कहते हैं, ठीक है। वाइल्ड ऑट्स होती है ना, जंगली ऑट्स होती हैं, ये खाई नहीं जाती हैं, ठीक है। तो सो का मतलब होता है बोना, जमीन के अंदर जो है वो कुछ बोना, कोई एक ऐसा शख्स जो कुछ ऐसा बोता है जिसे कल को जो है वो काट के खाया ना जा सके, ठीक है। ये तो वो मतलब है जो हम पाकिस्तानियों ने बना लिया। इसका एक्चुअल मतलब है हैव ए लॉट मैनी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, ठीक है। या दूसरा इसका मतलब जो होता है कि एक ऐसा पर्सन है जो माजी के अंदर जो है वो अच्छा काम नहीं करता रहा, जिसका जो करेक्टर लेस होता है, और अभी जो है वो तवक्का करता है कि लोग उसके साथ जो है वो अच्छे हो जाएं, ठीक है। दैट इज टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। इसका मीनिंग क्या हो सकता है, इसका जुमला क्या हो सकता है? लाइक समवन, कोई भी नाम लिख लीजिए। जॉन हैज स्पेंट हिज लास्ट कपल ऑफ इयर्स सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, ठीक है। सोइंग हिज वाइल्ड ओट्स, बट नो, ही वांट्स दैट एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। तो ये है जी टू सो वंस वाइल्ड ओट्स। अच्छा जी, एक चाय का कप आपने देखा होगा कितना छोटा सा होता है। अगर जो है वो चाय के कप के अंदर जो है वो एक स्ट्रॉम आ जाए, एक तूफान आ जाए, तो उसका क्या मतलब होता है जी? एक ऐसी बात को बढ़ा चढ़ा के बयान करना कि जो बेतुकी सी बात हो। स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का क्या मतलब होता है? कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि एग्जैगरेशन से काम ले रहा है, जो कि चीजों को एग्जैगरेट कर रहा है। कोई मसला आया, प्रॉब्लम आई, उसकी आंख में दर्द था, उसने कहा जी मैं तो अंधा हो गया, ठीक है। उससे कहा कि पाकिस्तान के मुआशी हालात, डॉलर 5 रुपए ऊपर गया, उसने कहा मुल्क तबाह हो गया, डॉलर 50 रुपए ऊपर चला गया। सो समवन हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग इन ब्रिंगिंग द स्टॉर्म इन अ टी कप, ठीक है। सो जो बड़ा से बड़ा करके बताते हैं। नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट इडियम है जी, टू कीप लेट आवर्स। कुछ लोग होते हैं उनको जो है वो देर तक जागने की, पढ़ने की, या गेमें खेलने की, या कुछ भी आदत होती है। तो वो क्या करते हैं, रात देर तक जो है वो जागते रहते हैं, ठीक है। स्टे वेक टिल टिल लेट एट नाइट। तो उन्हें हम कहते हैं जी टू कीप लेट आवर्स। इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल हिम राइट नाउ बिकॉज ही कीप्स लेट आवर्स, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू कॉल हिम, इट्स नॉट पॉसिबल टू engage him right now because he is on a night duty and he keeps late hours, okay। नेक्स्ट हमारे पास है जी टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। ये आसान है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। किसी की उम्मीदों के ऊपर जो है वो ठंडा पानी डाल देना, ठीक है। पांचवें वाला भी इजी है, लेकिन मैं इससे लिखूंगा ताकि आप लोग जो है वो कम से कम इसको रिवाइज खुद से जरूर कर लें। तो कुक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है एक मनगढ़ंत कहानी जो होती है, फजूल सी जो है वो। नंबर 6 पे है जी, ये भी आसान है, टू बियर द ब्रंट ऑफ। किसी गुस्से का सामना करना, ठीक है, किसी का बुरे हालात का सामना करना, टू बियर द ब्रंट ऑफ जो है वो। नंबर 7 पे है जी आपका टाइड द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ। टाइड द एप्रन स्ट्रिंग्स ऑफ। अच्छा, ये जो एप्रन स्ट्रिंग्स हैं ये घर में कौन बांधता है? मेल बांधते हैं या फीमेल बांधते हैं? ये हमारे पास जो एप्रन स्ट्रिंग्स हैं ये कौन बांधता है, मेल या फीमेल? मोस्टली की मैं बात कर रहा हूँ, जनरली जो है वो कौन होती है? मेल बांधते हैं। जो किचन में काम करते हैं वही बांधते होंगे ना, क्या ख्याल है? जैनब को तो लगता है मेल बांधते हैं। अच्छा जी, बाकियों को क्या लगता है जी?
अच्छा ये ना, हमारे पास जो है पेरेंट्स स्ट्रिंग्स जो है वो अमूमन वो बांधते हैं जो कि किचन के अंदर होते हैं, वो काम करते हैं। और हम जिस सोसाइटी को जानते हैं उसमें तो फीमेल ये काम करते हैं, ठीक है। तो जी, जो खाना बनाते हैं इंस्टा ठीक लिखा, इंस्टा आपने प्राइवेटली इसको भेजा है, पब्लिक लिखेंगे तो आपकी कंट्रीब्यूशन बाकियों के पास जा सकेगी। टाइड टू जो है वो हमारे पास है जी, टाइड टू है, सॉरी ये टाइड टू। अच्छा जी, एक ऐसा पर्सन जो कि एप्रन स्ट्रिंग्स के साथ बना हो, इट मीन्स कि वो जो कोई खातून है, वुमेन है, उन वो उनको मुकम्मल कंट्रोल कर रहे हैं, सो कंट्रोल्ड बाय अ वुमेन, कंट्रोल बाय वुमेन, ठीक है। स्पेशली जो है किसी की मदर उसको कंट्रोल करे, वो आपने देखा होगा कि वो माएँ जो है वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल बीवी की बात जो है वो मान रहे होते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास है टाइड टू, कि वो बंधा हुआ है, टाइड टू एप्रोन स्ट्रिंग्स ऑफ, ठीक है। वो अपनी बीवी की जो है वो एप्रोन स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ है, ठीक है जी। नंबर 8 पे है जी, टू मूव हेवन एंड अर्थ, जमीनों आसमान एक कर देना, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो कि एग्जर्ट करता है, क्या एग्जर्ट करता है, द एटमोस्ट एफर्ट को जो है वो करता है, जो पूरी की पूरी एफर्ट्स अपनी लगा देता है, टू मूव हेवन एंड अर्थ। आई एम श्योर दैट ऑल ऑफ यू विल मूव टू द हेवन एंड अर्थ एंड यू विल पास द सीएसएस एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके जी, नंबर जो है टू, 9 आसान है, टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, एक ऐसा पर्सन जो अपने ही बारे में बातें करता चला जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, वो ब्रैगिंग करता रहता है, ठीक है। सो आफ्टर ए कपल ऑफ मिनट्स ही वाज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्प जो है, ठीक है जी। और 10 हमारे पास है जी, टू रेस्ट ऑन वंस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक्चुअली कॉल इज देयर, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं बस ये क्लास भी 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी। ओके जी, टू रेस्ट ऑन वंस लॉरल, LAUREL, लॉरल। अच्छा जी, जो लॉरल कहते हैं एजाजों को, बेसिकली ना, एजाज से, एक ऐसा पर्सन जो होता है कि जो माजी में उसने जो है वो कोई अच्छा काम किया, रिलाई ऑन वंस पास्ट अचीवमेंट्स, और अभी वो कोई और काम नहीं कर रहा, वो उन्हीं के ऊपर रिलाई कर रहा, ठीक है। अब जो है वो कोई और काम नहीं कर रहा, वो उनके ऊपर रिलाई कर रहा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है जी, टू रेस्ट ऑन वंस लॉयल। क्लियर जी, यहाँ तक चीजें समझ में आई। कल की क्लास अटेंड करने से पहले आपने एक आर्टिकल जो है वो पढ़ के आना है, और वो आर्टिकल है जी, महाम नावीद का टर्मिनेशन ऑफ द इंग्लिश वाटर ट्रीटी, और ये आर्टिकल आपकी ड्राइव पे अपलोडेड है, ठीक है। ये आर्टिकल जो है वो पढ़ के आएंगे सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं, और अगर जो नहीं पढ़ के आएगा, यस कितनी मर्जी है। चलें जी, with this note, thank you so much everyone for being here and I'm wishing you good luck। आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है, till then अपना बिल्कुल ख्याल में रखें, और सर्दियों में घूमें फिरें, and have a wonderful night। खुदा हाफिज़।